आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। इस रिपोर्ट में बात हो रही है मध्य प्रदेश में होने वाले चुनावों को लेकर। सभी को मालूम है कि इस साल मध्य प्रदेश में चुनाव है और पार्टी में भी खटपट देखने को लगातार मिल रही है। किस तरीके से यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को आगे करने की बात हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी नाराजगी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं पर एक मंत्री की बात करूं जो यहाँ पर धावा बोलते नजर आए हैं, जिन्होंने साफ तौर पे कह दी कि जिन्होंने गद्दारी की है उन्हें पार्टी में वापस नहीं लिया जाएगा, उन पर भरोसा तक नहीं किया जा सकता। और यही बयान एक समय पर जयराम रमेश ने भी दिया था, और ये बयान उन्होंने तब दिया था जब यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री हो रही थी मध्य प्रदेश में, और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर ये कहा था कि स्वागत है इस यात्रा का। इसके बाद कयासों का जो बाजार था वो गर्म होता हुआ नजर आया था, और ये कयास लगने लगे कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में वापसी तो नहीं करेंगे। और ये बात कहते जयराम रमेश ने ये बयान दे दिया था कि गद्दारों को पार्टी में वापस नहीं लिया करते, उन पे यकीन नहीं कर सकते, वो ना ही आए तो ज्यादा बेहतर। इस तरीके की काफी बातें उन्होंने सिंधिया को लेकर कही थी, लेकिन बिना नाम लिए, और पूरा निशाना उनका सिंधिया पर था। अब यहाँ पर कुछ जानकारियां ये सामने आई है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो नाराजगी है पार्टी के अंदर, कहीं उसका फायदा कांग्रेस तो उठाती नजर नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर सिंधिया को लेकर ये कयास लगना है कि कांग्रेस में वापसी, और यहाँ पर जयराम रमेश का ये कह देना, तो कहीं ना कहीं अटपटा जरूर लगा। इसके बाद ये कहा गया कि शायद सिंधिया वापसी तो नहीं करेंगे या फिर कांग्रेस ही उन्हें नहीं लेगी। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो सिंधिया जो है वो एक समय पर राहुल गांधी के काफी ज्यादा क्लोज माने जाते थे। राहुल गांधी अगर फैसला लेते हैं तो कहीं ना कहीं उन फैसलों के आगे जयराम रमेश और मल्लिकार्जुन खड़गे को भी झुकना पड़ेगा। अब वहीं पर अगर देखा जाए कैबिनेट की एक कैबिनेट विस्तार हुआ था, उस समय पर देखा गया था कि किस तरीके से जब सिंधिया ने अपने कोरोना का बहाना बनाया और उसके बाद यहाँ पर बीच में से उठ के चले गए, जिसके बाद ये जानकारी सामने आई कि उनको नाराजगी थी, उन मुद्दों से वो नाराज थे, उन बातों से वो नाराज थे, इसलिए वो उस बैठक में से बीच में से उठकर चले गए, जिसके बाद कयासों का जो बाजार था वो एक बार फिर गरमाया। ऐसा कहा गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्टी को चुनावों से पहले छोड़ते नजर आएंगे। और यहाँ पर सिंधिया ने बात साफ तौर पे कह दी थी कि मुझे ना तो कोई पैसा चाहिए, ना ही कोई गोल्ड चाहिए, सोना नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक पद चाहिए, एक जिम्मेदारी चाहिए, ताकि मैं जनता के लिए काम कर सकूं। अब यहाँ पर शिवराज और सिंधिया के बीच में जो लगातार देखने को मिलती है गर्मागर्मी, वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है, क्योंकि सिंधिया मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, खुद से नहीं बोल रहे लेकिन समर्थक बोल रहे हैं। और यही चीज राजस्थान में भी देखी जाती है, पायलट को मुख्यमंत्री बनना है लेकिन खुद से नहीं बोल रहे, समर्थकों द्वारा बुलवा रहे हैं। और गहलोत यहाँ पर मुख्यमंत्री पद छोड़ने को तैयार नहीं है। और वहीं पर सिंधिया को लेकर अगर ये सारी बातें आ रही है तो शिवराज भी नहीं चाहते कि सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाया जाए, मेरे को ये मुख्यमंत्री बनाया जाए तो जीत हासिल होती है। क्योंकि जब पिछली बार 2017 में चुनाव हुए थे तब कहा जा रहा था कि सिंधिया के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और उसके बाद चुनाव जीत भी लिया गया, लेकिन देखा जाए तो कमलनाथ और यहाँ पर शिवराज के वोटों में ज्यादा अंतर नहीं था, यानी कि शिवराज सिंह चौहान भी जीत सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन यहाँ पर सिंधिया ने 17 विधायकों के साथ बगावत की पार्टी से और उसके बाद बीजेपी में आ गए। अब बीजेपी से भी अगर बगावत करते तो कहा जाएंगे सिंधिया, ये बड़ा सवाल है। लेकिन अब इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है यहाँ पर कि सिंधिया कहीं ऐसा ना हो कि कमलनाथ की मदद कर दे, कहीं अपने समर्थकों को ना कह दे कि आपको उन्हें वोट डालना है या आपके लोगों को उन्हें जिताना है। अगर इस तरीके से कुछ होता है तो यहाँ पर हो सकता है कि बीजेपी पार्टी खुद उन्हें पार्टी के बाहर का रास्ता दिखाती नजर आए। अब यहाँ पर सवाल ये बन जाता है कि अगर सच में यहाँ पर सिंधिया नाराजगी की वजह से अगर उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए आगे नहीं किया जाता या किसी और बड़े पद के लिए आगे नहीं किया जाता, तो क्या सच में यहाँ पर कमलनाथ की मदद करते नजर आएंगे? अगर कमलनाथ की मदद करते हैं तो क्या शिवराज को हार का सामना करना पड़ सकता है? और साथ ही साथ क्या भारत जोड़ो यात्रा का असर मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा या नहीं? इस पर राय जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।